हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जेन्युइन काउंसलर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि मैं आपको जो डिफरेंट आपके एनआईटीज़ उसमें क्या गेट स्कोर जाता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही लेकर आया हूं कि किस गेट स्कोर में आपको कौन कौन सी एनआईटीज़ मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, जो इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले टाइम में आपको मेरे चैनल के थ्रू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट आता है कि सर मेरा इतना गेट स्कोर है, इसमें मेरे को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर अदर कोई भी डाउट आता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको कैरियर गाइडेंस की जरूरत होती है अगर, तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों देखो, जो हमारी एनआईटीज़ हैं उसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो उसमें 3 कैटेगरीज निकल के आती हैं, आपका गुड एनआईटीज़, मॉडरेट और लो एनआईटीज़। तो जैसा कि मैंने अपनी बहुत सारी पुरानी वीडियोस में भी बताया था कि जो कोर ब्रांचेस हैं उनके लिए मिड और जो लो एनआईटीज़ है उतनी अच्छी नहीं होती हैं, बट फिर भी अगर आप वहाँ से एमटेक करना चाहते हैं तो बस कितना गेट स्कोर होना चाहिए मैं उसकी बात भी करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो, अगर आपको गुड एनआईटीज़, जैसे अगर मैं नाम लूँ, अगर कम से कम एटलीस्ट अगर मैं टॉप 5 एनआईटीज़ का नाम लूँ तो आपका त्रिची, वारंगल, सूरतखल, फिर आपका एनआईटी कैलिकट और एनआईटी रूरकेला, तो ये जो है ये गुड एनआईटीज़ में आते हैं। तो अगर आपको यहाँ से अगर एमटेक करना है और आप चाहे किसी भी ब्रांच से रिलेट करते हो और उसके अगर अच्छी ब्रांच से अगर आपको एमटेक करना है तो आपको अराउंड लगा लो आपकी 650 to 700 प्लस आपका गेट स्कोर जाता है। चाहे आप सीएस ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, तो आपको अप्रॉक्स 650, कुछ ब्रांचेस में अगर जो लोअर ब्रांचेस होती है उसमें आपको 600 तक भी मिल जाएगा। बट जो आपको अच्छी ब्रांचेस है, सिविल में आपका स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे होते हैं, तो उन सबके लिए अप्रॉक्स 650 प्लस गेट स्कोर वाले बच्चे, यहाँ पे उनको मैं बात कर रहा हूँ मेन राउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो यार, सीसीएमटी में आपके हमेशा 2 राउंड होंगे, आपका होगा मेन राउंड में आपके 3 राउंड होते हैं अलग अलग, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और जो आपके स्पोर्ट राउंड होगा, स्पोर्ट राउंड में आपके 2 राउंड होंगे। पर देखो, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो स्पोर्ट राउंड होता है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि अगर आपके पास मेन राउंड में सीट बचे हैं कि नहीं। अगर मेन राउंड में सीट नहीं बचे तो फिर स्पोर्ट राउंड में फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। और अगर हाँ ज़्यादा सीट बच जाती है तो आपके लिए स्पोर्ट राउंड कहीं ना कहीं फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है काफ़ी कम चली जाती है, तो आपको कम गेट स्कोर पर भी अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है कि कोशिश करने की यार मेन राउंड तक में ही आपका जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है वहाँ तक आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। अदरवाइज क्या होता है कि अगर सीट्स कम बची आपके स्पोर्ट राउंड के लिए, मान लो 1 सीट या 2 सीट बची, तो वहाँ पे फिर ज़्यादा गेट स्कोर कम नहीं जाएगा। तो देखना है उस हिसाब से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है कि अपने गेट स्कोर के हिसाब से अभी से ही चेक कर लेना है कि कौन कौन से मिलने के चांसेस है। तो मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ कि आपका इस रेंज के बीच में है तो आप इन कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपकी मैं अगर टॉप की बात करूँ, जो मैंने अभी 5 कॉलेजेस बताए, और उसके बाद देखो कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जैसे आपका एनआईटी जयपुर है, एनआईटी इलाहाबाद है, एनआईटी सूरत है, तो इन एनआईटी कुरुक्षेत्र है, तो इसमें भी अगर आप टॉप ब्रांचेस की बात करते हो तो इसमें भी अराउंड आपका अराउंड 580 प्लस ही जाता है। 580 to 600 प्लस में ही आपको अच्छी ब्रांचेस जो होंगी वो देखने को मिलेंगी। बाकी अगर आप इसमें थोड़ा सा लोअर ब्रांच में जाते हो तो थोड़ी कट ऑफ कम हो जाती है। तो अगर आप गुड एनआईटीज में जाना चाहते हो और आपको अच्छी ब्रांच चाहिए तो आपके पास एटलीस्ट 600 से लेके 650 प्लस आपका गेट स्कोर होना चाहिए, तभी आप एक्सपेक्ट करो कि अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल पाएगी। अदरवाइज अगर आपके 600 या 550 तक गेट स्कोर है तो आपको अच्छे एनआईटी में थोड़े लोअर ब्रांच, तो यार देखो एनआईटी त्रिची की बात करो तो एनआईटी त्रिची में यार बहुत रेयर चांसेस है कि आपको 600 से कम में कोई भी ब्रांच मिल पाएगी अगर आप मेन राउंड तक की बात करो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो एनआईटी त्रिची हो गया, सूरतखल हो गया और वारंगल हो गया, यहाँ पे आपको 600 प्लस आप लेके चलो, 600 से लेके 650 प्लस भी जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनका 650 700 तक भी गेट स्कोर जाता है। तो अगर आपके पास इतना है आपके पास गेट स्कोर, तभी आप ये जो मेन राउंड होते हैं सीसीएमटी के उसमें पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज इन अच्छे कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो ये तो बात होगी जो टॉप की जो गुड एनआईटीज़ हैं। अगर मैं बात करूँ मॉडरेट की, तो मॉडरेट एनआईटीज़ में भी जैसे मैं बात कर रहा था भाई, सूरत ये आपका जयपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, एनआईटी सूरत है, नागपुर है, तो ये जो कुछ अच्छे एनआईटी कुरुक्षेत्र भी है, सिलचर भी है, तो इन सब कॉलेजेस के लिए आपका अराउंड जो अच्छी ब्रांचेस होती हैं जैसे सिविल में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल में डिज़ाइन है, थर्मल है, तो इन सब ब्रांचेस के लिए आपके पास एटलीस्ट 600 गेट स्कोर होना चाहिए। तो टॉप के लिए 650 प्लस, ये मॉडरेट के लिए 600, अच्छी ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं। जो लोअर ब्रांच होंगे उसमें थोड़ा सा गेट स्कोर कम पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अराउंड आपके पास अगर 600 तक है तो आपको ये मॉडरेट एनआईटीज़ मिल जाएंगी। और अगर फिर मैं लोअर पे चला जाऊँ, आपका जमशेदपुर, दुर्गापुर,
उसके बाद आपका रायपुर, उसके बाद आपका श्रीनगर है, और भी मतलब बहुत सारे आपके जो ईस्टर्न एनआईटीज़ जितने भी हैं, सिलचर हो गया आपका एनआईटी सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो ये सारी जितनी भी एनआईटीज़ होती हैं इन सब में कहीं ना कहीं आपको गेट स्कोर कम पे भी मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर आप मान लो कि अगर इसमें आपको कहाँ मिल सकता है, अगर आपके 500 से 600 के बीच में गेट स्कोर है, या फिर बहुत सारी ब्रांचेस ऐसे जिसमें आपको 400 से 500 के बीच में अगर गेट स्कोर आता है तो भी इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपका जो गेट स्कोर, मैं बता दूं कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो अगर आपका गेट स्कोर 450 से 600 मतलब अराउंड 550 या 600 के बीच में आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं लो से लेके मॉडरेट के चांसेस हैं। पर अगर आप हाई का सोच रहे हो, अच्छे एनआईटी का सोच रहे हो, तो 600 प्लस पे ही आपको मिलेगा। अगर आप स्पोर्ट राउंड के लिए जाते हो तब आपके पास कुछ चांसेस बन सकते हैं कि थोड़े से कम गेट स्कोर पे भी अच्छी एनआईटी मिल सकती है। बट अगर आपको मेन राउंड में ही एनआईटी में सीट पक्की करनी है तो एटलीस्ट गुड के लिए 600 प्लस, मॉडरेट के लिए मतलब 600 भी ना बोलो आप, 650 प्लस ही बोलो, 650 से 700 तक जो आपके मॉडरेट हैं उसमें अच्छे ब्रांच के लिए अप्रॉक्स 600 होना चाहिए। बाकी 550 या फिर 500 से लेके 600 के बीच में आपको मॉडरेट ब्रांचेस मिल जाएंगे। जैसे सिविल में अगर आप देखोगे तो जैसे आपका एनआईटी रौड़किला है तो इन सब में आपका 550, 540, 520 तक भी मिल जाता है। नागपुर में भी आपका 520 तक मिल जाता है। और हाँ यार, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देखो कंफ्यूज हो रहे थे कि ड्रास्टिकली क्या हुआ था कि जो 2020 का जो था ना, क्या कहते हैं, आपका जो कट ऑफ आया था वो ड्रास्टिकली बिल्कुल लो चला गया था। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिली थी हमें। जो आपका प्रीवियस ईयर से आ रहा है 16, 17, 18, 19 जो हमारे पास डेटा अवेलेबल थे, उससे 20 में क्या होता कि काफ़ी ज़्यादा गेट स्कोर कम हो गया था। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 20 के बेसिस पे भी हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस बार भी उतना ही गेट स्कोर कम आएगा। तो गेट स्कोर देखो कहीं ना कहीं हो सकता है, देखो बहुत बच्चे भी एमटेक के लिए उतना आगे नहीं जा रहे हैं, तो होपफुली क्या पता उतने बच्चे पार्टिसिपेट ना करें तो कट ऑफ दोबारा 2020 जैसे ही आ जाए। बट अगर आप पिछले 19, 18, 17 का देखोगे तो कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई रहा करती थी। तो प्रिडिक्ट करना जब तक कि आपका कट ऑफ नहीं आ जाता है तो ये एक्सपेक्टेड ही प्रिडिक्शंस होती हैं। हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि भाई इतने गेट स्कोर पे ये कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। बट ये मैंने आपको जो रेंज दे दी कि जो आपके बिल्कुल जो लोअर हैं उसमें आपको अगर मेन राउंड में चाहिए बिल्कुल अगर, तो 400 से लेके 550 तक है आपका, या 500 तक है तो आपको लोअर एनआईटीज में मिल जाएगा। 550 से लेके 650 के बीच में है आपका, मतलब या फिर 500 से लेके 650 के बीच में बोलूँ अगर, तो आपको मिड एनआईटीज मिल जाएंगी। और अगर जो गुड एनआईटीज है उसमें 600 से लेके 700 तक अगर स्कोर जाता है, अगर अच्छी ब्रांच है तो एटलीस्ट लगा लो यार 700 गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं क्राइटेरिया रहता है। बाकी अगर आपको हर कॉलेज के लिए अगर देखना है कि कैसे कैसे कट ऑफ जा रही है पिछले साल की, तो मैं आपको 17, 18, 19 इनके जो है आपको मेन राउंड की जो पीडीएफ है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर से कितने कितने कट ऑफ जा रही है। और यहाँ जो 2020 का जो मेन राउंड का है वो डेटा अवेलेबल नहीं है, उसका मेरे पास सिर्फ स्पोर्ट राउंड का डेटा अवेलेबल है। तो स्पोर्ट राउंड में भी कहीं ना कहीं काफ़ी कट ऑफ कम गई थी, तो मैं उसकी भी आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका गेट स्कोर कम आ रहा है तो मेरे को मेन राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं, या फिर मैं डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड के लिए जाऊँ, तो एक चीज़ मैं देखो क्लियर कर दूँ कि आप क्या करना, इसको सोचने से पहले एक बार इन सारे जो पीडीएफ हैं इनको अच्छे से एक बार चेक कर लेना। अगर आपका गेट स्कोर इनमें कहीं ना कहीं अगर आ रहा है इस रेंज में, तब तो आप अप्लाई करना है। फिर अगर 20-30 में फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर मान लो कि आपने किसी लोअर एनआईटी में फिल किया, क्योंकि देखो आपका अगर गेट स्कोर कम आ रहा है तो आपको लोअर एनआईटी मिलेगी। अगर आपका 400 प्लस आ रहा है गेट स्कोर, तो एक बार चेक कर लेना कि इस गेट स्कोर में मुझे कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं। और आपका क्या आप देख रहे हो कि कहीं पे 424 जा रहा है गेट स्कोर, कहीं पे 430 है, पर आपके पास मार्क्स 410 ही आ रहे हैं, तो फिर भी आप एक बार चांस ले सकते हो। क्योंकि कभी कभी 10-20 मार्क्स का फ्लक्चुएशन देखने को यार मिल जाता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मेन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट आपको कहीं देखने को मिल रहा है कि आपके पास जनरल कैटेगरी में 390 स्कोर आ रहा है, पर जो मेन जो कट ऑफ है आपकी 430, 450 जा रही है। तो देखो यार, इतना कम नहीं आएगा कि 50-60 गेट स्कोर डायरेक्ट कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका 370 या 380 में आपको मेन राउंड में वहाँ पे सीट मिल जाए, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इतने कम आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली स्पोर्ट राउंड के लिए जा सकते हो, क्योंकि मेन राउंड में फिर आपको मेन राउंड का अलग चार्ज पे करना होता है और जो स्पोर्ट राउंड होते हैं उसके अलग चार्ज पे करने होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेन राउंड में ना जाके सीधा डायरेक्ट आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उससे पहले आपको एक सीट्स भी मिल जाती है, कितनी कितनी सीट्स बची हैं आपके पास मेन स्पोर्ट राउंड के लिए, तो आप वहाँ से प्रीफर कर सकते हो, ठीक। तो ठीक है गाइस, फिर आप एक बिल्कुल सोच समझ के इसमें एक बार आप ध्यान दे लेना कि आपको किस राउंड में पार्टिसिपेट करना है, आपको मेन राउंड में जाना है या फिर आपको डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड में जाना है।
तो जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ 17, 18, 90 और 2020 का जो आपका स्पोर्ट राउंड का जो PDF होगा मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप उनके हिसाब से क्या करना कि आपको जो मेन क्राइटेरिया, देखो आप सब मतलब मैसेज करके पूछते हो कि सर मेरे पास इतना गेट स्कोर है, मेरा होगा कि नहीं होगा, इतना गेट स्कोर है। तो देखो यार मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मतलब एक एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन आपको बता सकता हूँ। बट अगर आप खुद से अगर आप वर्क करते हो, आप जाके प्रीवियस ईयर के डेटा को देखते हो कि कितना कितना गेट स्कोर गया है, तो उसके हिसाब से क्या करो, आप एक लिस्ट बना लो, एक पेज में देख लो कि आपके पास इतने गेट स्कोर पे कौन कौन से NIT के चांसेस हैं। मान लो कि आपका गेट स्कोर 450 या 500 आ रहा है, तो आपको 500 गेट स्कोर पे त्रिची, वारंगल, सूरतकल ये तो नहीं मिलने वाले हैं जो कि अच्छे अच्छे ब्रांचेस होती हैं। तो आपको कहना कि मिड और लोअर NITs ही मिलेंगी। तो आप चेक कर लो कि किस किस NIT में मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसको आप एक बार लिस्ट बना के लिख लो कॉपी में कि ये NITs मिल सकती हैं। और रही बात प्रेफरेंस भरने की, तो देखो यार प्रेफरेंस भरने के लिए आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी प्रेफरेंस डाल सकते हो, चाहे जितने भी प्रेफरेंस अवेलेबल होंगे आपके ब्रांच में आप सारे ही भी फिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको हर प्रेफरेंस के पैसे तो पे करने नहीं है, पैसा आपको वन टाइम देना है। पर उससे पहले अगर आप इतना टेंशन में रहते हो सर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप इन PDFs को अच्छे से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इतने गेट स्कोर मुझे एडमिशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और अगर हाँ फिर भी आपको अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो बस लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि प्रिपेयर करते रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। ओके गाइस, थैंक यू।